एक समय की बात है। एक गांव में बलराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। बलराम की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। बलराम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह तरह तरह की सब्जियां उगाता था और पास के बाजार में जाकर उन्हें बेचा करता था और बड़ी मुश्किल से उसका परिवार का गुजारा होता था। वह बहुत मेहनत करता था और ताजी ताजी सब्जियां उगाता था, इसीलिए सारे गांव के लोग बलराम से ही सब्जियां खरीदते थे। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो, सिर्फ सस्ते रेट पर। अरे भाई बलराम, कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? और तुम्हारी बेटी पिंकी कैसी है? रामू मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। और तुम बताओ, आज कौन सी सब्जी लोगे? अच्छा ये बताओ, बैंगन कितने रुपए किलो बेच रहे हो? और टमाटर का भी बताना। वैसे तो मैं आज बैंगन 30 रुपए किलो और टमाटर 40 रुपए किलो बेच रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे खास ग्राहक हो, इसलिए तुम्हारे लिए बैंगन 20 और टमाटर 30 रुपए किलो लगाऊंगा। तो ऐसा करो बलराम, 2 किलो बैंगन और 3 किलो टमाटर दे दो। ठीक है रामू, देता हूँ। ये कहकर बलराम रामू को सब्जी देता है और बदले में उससे पैसे ले लेता है। और बलराम का जीवन अभी तक तो सही चल रहा था, पर अब उनके पास सब्जी उगाने के लिए पानी नहीं था। बलराम के खेत में एक पुराना कुआं था, लेकिन उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। वह हमेशा सूखा ही रहता था। इसलिए बलराम मोहन नामक एक दूसरे किसान के कुएं का पानी खेती करने में इस्तेमाल करता था। मोहन को अपने कुएं से पानी लेते देखकर बहुत जलन होती थी। एक दिन जब बलराम अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी मोहन बलराम के पास आता है और कहता है, अरे बलराम भाई, कैसे हो? घर में कैसे हैं? और खेतों का काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक हूँ मोहन भाई, और घर में भी सब ठीक है और खेतों का काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इस साल तो बाजार में सब्जियों के भाव भी अच्छे चल रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है भाई। वह सब तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन मैं ये कहने आया हूँ कि अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, क्योंकि अब गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं का पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन मोहन भाई, गर्मियों का समय आने में तो अभी 2-3 महीने बाकी हैं। अब मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगा और फल सब्जियां कैसे सींचूंगा? ऐसा मत करो भाई। वह सब मैं नहीं जानता हूँ बलराम, ये तुम्हारी समस्या है, तुम अपना देखो, लेकिन मैं तुम्हें अब अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। बात खत्म बस। ये सुनकर बलराम को झटका लगता है। वह बहुत उदास हो जाता है और क्या करे क्या न करे, कुछ समझ नहीं आता है। और घर जाकर अपनी पत्नी और माँ को सारी बात बताता है और मन ही मन में उदास हो जाता है। भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसी समस्या आ गई? अब हमारा क्या होगा? हमारे तो घर चलाने का कोई और जरिया नहीं है। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे और इस परेशानी का भी हल जरूर मिलेगा। अगर आप कहें तो मैं एक बार जाकर मोहन दादा से बात कराऊं। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जाकर कोशिश कर लो। इसके बाद बलराम की पत्नी मोहन से मिलने उनके घर जाती है और मोहन को बोलती है, मोहन दादा घर पर हो क्या? जरा बाहर आइए दादा। क्या हुआ? रुको, आ रहा हूँ। अरे लक्ष्मी बहन, तुम हो क्या? हाँ तो बताओ, कैसे आना हुआ आज मेरे घर? मोहन दादा, मेरे पति ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने दादा? हाँ लक्ष्मी, तुमने सही सुना है, मैंने तुम्हारे पति को कुएं का पानी देने से मना किया है। पर ऐसा क्यों किया दादा? क्या उनसे कोई गलती हो गई है? अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे बताइए, हम आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं दादा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वह गर्मियों का समय आने वाला है, इसलिए मैंने पानी देने से मना किया है, और ऊपर से मेरे कुएं का पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन मोहन दादा, गर्मियों का समय आने में तो अभी बहुत समय है, तब तक हमारे खेतों का क्या होगा? वह सब मैं नहीं जानता हूँ, वह तुम्हारी समस्या है, तुम खुद देख लो। बलराम की पत्नी बहुत कोशिश करती है कि मोहन कुएं का पानी देने के लिए मान जाए, लेकिन वह नहीं मानता। आखिरकार लक्ष्मी थक हार कर उदास होकर घर लौटती है। क्या हुआ भाग्यवान? मोहन ने क्या कहा? क्या वह पानी देने के लिए तैयार हो गया? नहीं, उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने।
वह कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों के समय में बहुत परेशानी होगी। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। लेकिन अब हमारे खेतों का क्या होगा? बिना पानी के तो हमारी सारी फसलें खराब हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? तभी लक्ष्मी के दिमाग में एक विचार आता है और वह थोड़ी देर सोचने के बाद अपने पति को कहती है, अरे क्यों ना हम अपने खेत में जो पुराना कुआं है उसकी थोड़ी और खुदाई करें। क्या पता उसमें पानी निकल आए और हमारी फसल खराब होने से बच जाए। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, यह एक उत्तम विचार है। मैं कल सुबह ही जाकर कुएं की खुदाई शुरू कर दूंगा। क्या पता भगवान हमारी सुन ले और कुआं फिर से चालू हो जाए। हाँ जी, आप एक बार कोशिश करके देख लो, शायद कुएं में पानी निकल आए। आप कल सुबह ही खेत में जाना। इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही बलराम और उसकी पत्नी लक्ष्मी दोनों खेत में जाते हैं और बलराम अपनी पत्नी लक्ष्मी को कहता है, तुम ऊपर ही रहना भाग्यवान, मैं नीचे कुएं में जा रहा हूं और जैसे ही पानी निकलेगा तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा। यह कहकर बलराम नीचे जाकर कुएं की खुदाई करने लगता है और बहुत देर तक खुदाई करने के बाद भी पानी नहीं निकलता। बहुत देर हो गई, क्या हुआ जी? पानी निकला क्या? नहीं भाग्यवान, अभी तक तो नहीं निकला। मैं थोड़ी देर और खुदाई करता हूँ, क्या पता पानी नीचे हो। मैं थोड़ी और खुदाई करता हूँ। यह कहकर बलराम फिर से खुदाई करने लगता है, लेकिन बहुत देर खुदाई करने के बाद भी कुएं से पानी नहीं निकलता। इसलिए वह हार मान जाता है और बलराम थक हार कर कुएं से बाहर आ जाता है। क्या हुआ जी? आप बाहर कैसे आ गए और कुएं से पानी नहीं निकला क्या? हाँ भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी कुएं से एक बूंद भी पानी नहीं निकला। शायद यही हमारा भाग्य है। अब तो हमारी यह फसलें भी खराब हो जाएंगी। इसके बाद वे दोनों उदास होकर घर वापस लौट आते हैं और लक्ष्मी बलराम को कहती हैं, अब क्या होगा जी? अब हम क्या करेंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? क्या करे क्या न करे, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है भाग्यवान। कुआं ही हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब आगे क्या करना है वह कल देखेंगे। अगले दिन सुबह होते ही बलराम अपने घर से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और काम की तलाश करता है। अरे भाई, तुम्हारे पास कोई काम है क्या? अगर है तो बताओ, कोई भी काम हो चलेगा, मैं कर लूंगा भाई। अरे जाओ भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम कहीं और जाकर पता लगाओ। वह लोगों के पास जाकर उनसे काम मांगता है। इस तरह वह बहुत लोगों से काम मांगने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता है और इसके बाद वह उदास होकर जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था और खुद से ही बातें कर रहा था। हे भगवान, यह आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। अब क्या करूं भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए। यह कहते हुए वह रास्ते में जा रहा था। तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक साधु दिखते हैं। उनके पास एक भालू आ गया था और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर बलराम तुरंत साधु के पास दौड़कर जाता है और भालू को भगा देता है। उसके बाद बलराम साधु से कहता है, साधु महाराज, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने सही समय पर आकर उस भालू को भगा दिया और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे नहीं साधु महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? यह तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें। तभी साधु बलराम को उदास देखकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो बेटा। इसके बाद बलराम साधु महाराज को जो उसके साथ हुआ था वह सारी बात बताता है और साधु महाराज, अरे बेटा, यह तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी वर्षों की तपस्या की शक्तियों से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे कुएं में पानी निकल आए और हमेशा तुम्हारा कुआं पानी से भरा रहे। ये मेरा आशीर्वाद है बेटा। साधु महाराज, आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे ऊपर आपका जीवन भर उपकार रहेगा महाराज। इसके बाद बलराम अपने खेतों में जाता है और कुएं में खुदाई करने लगता है और उसके बाद तो सच में उस कुएं से पानी निकलने लगता है। यह देखकर बलराम बहुत खुश होता है। इसके बाद वह अपने खेतों में रोज पानी सींचता है। उस कुएं में हर समय यहाँ तक कि
गर्मी के समय में भी पानी भरा रहता है और वह कुआं कभी नहीं सूखता। इसलिए बलराम फल सब्जियां उगाता है और पहले से अधिक मुनाफा कमाता है और धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो जाता है। इसके बाद वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता है।